वी हैव टॉक्ड अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। आज हम बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं कर्ली ब्रैकेट की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और इसे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो इसे बोल दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज अगर मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को gx कंसिडर कर लिया तो gx लिख दिया और यहां लिख दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x, देखिए x इनपुट माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आगे से आपको हमेशा दिमाग में रहेगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। एग्जाम्पल लेते हैं, x इज इक्वल टू 3.5, x इज इक्वल टू 2.75, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -3.75, x इज इक्वल टू -0.65। दो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव में ले लिया तो मैं पूछा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा इसका, तो आप कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x बोले तो यहां पे हो गया 3.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5, तो मालूम है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो ये हो गया 3.5 माइनस 3 यानी 0.5, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.5 का क्या हो जाएगा 0.5। अब आते हैं इसके लिए 2.75 का फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए मुझे। जब ये इनपुट हुआ तो कहे तो 2.75 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.75 इज इक्वल टू 2.75 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.75, यानी 2.75 का फ्रैक्शनल पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.75। अब आते हैं 2 पे, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे 2 भी लिख सकता हूँ, अभी फिलहाल लिख देता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जब इनपुट किया 2 तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, -1 आ गए तो -1 का भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बन जाएगा 1 माइनस, ये सारा का सारा इनपुट यहाँ पे हो रहा है, 2 भी इनपुट हो रहा है, 1 -1 फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 माइनस -1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। निगेटिव वाले पे आ जाते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसका -3.75, तो लिख दिया -3.75 यानी x -3.75 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.75 इज इक्वल टू -3.75, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा -4, इसके आगे क्या लगा है माइनस, तो माइनस और क्या हो जाएगा ये प्लस यानी 0.25 माइनस 0.65 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -0.65 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.65 इज इक्वल टू -0.65 माइनस 0.65 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -1 और उसके आगे -1 लगा है तो क्या बन जाएगा +1 और ये क्या बन जाएगा 0.35। तो अब कभी भी एक नंबर दिया उसको डिसाइड कर लेते हैं, डायरेक्टली बोल दिया जाएगा तो सबको समझ में आ जाएगा 3.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.5, यानी मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया एस, तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.5 का जवाब क्या मिल जाएगा, तुरंत आप बोल देंगे 0.5, यानी डेसिमल के बाद वाला जो भी है फ्रैक्शनल पार्ट। लेकिन पॉजिटिव के केस में ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोल दिया 2.75 तो जवाब मिल गया 0.75, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 बोल दिया तो जवाब क्या मिल जाएगा 0, यानी कभी भी इंटीजर पास किया तो आपका जवाब क्या होना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट का 0, लेकिन जैसे ही निगेटिव आया
तो जल्दीबाजी में हम 0.75 बोलते हैं, लेकिन निगेटिव के केस में आपको दिख रहा है क्या बनता है 0.25। तो आप ऐसे भी याद रख सकते, निगेटिव के लिए 0.75, तो इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 माइनस 0.75 क्या बन जाएगा 0.25। उसी तरह जब माइनस 0.65 है, निगेटिव है, और आपसे पूछा जाए माइनस 0.65 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो आप जल्दीबाजी में 0.65 मत बोलिएगा, आप क्या करेंगे 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, किसको, डेसिमल के बाद वाला 0.65 को, तो ये क्या बन जाएगा 0.35, 0.35। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपको समझ में आ गया, नंबर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट नंबर। इसी को कई लोग एक्स नोट करके लिख देता नोट में कि कोई भी एक नंबर है, रियल नंबर है एक्स, एक्स को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक, तो इस सारे एग्जाम्पल से इतना समझ में आया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स या तो 0 रहेगा, और 0 से ज़्यादा जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, यानी 1 से कम रहेगा, क्योंकि अगर 0.999 2.999 भी किया तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या बन जाएगा 0.999, यानी 1 कभी नहीं होने वाला है, यानी 0 क्लोज और 1 क्या हो गया ओपन, तो ये हमेशा क्या रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू रहेगा। अब आते हैं ग्राफ की तरफ पे। तो ग्राफ बनाने से पहले अपने को समझना होगा इनपुट क्या क्या होगा। ये एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। तो मैं एक्स एक्सिस पे इनपुट को डिसाइड कर रहा हूं जब इनपुट 0 से 1 के बीच में रहेगा, जब 1 से 2 के बीच में रहेगा, 2 से 3, 3 से 4, और ये चलता जाएगा। उसी तरह लेफ्ट साइड में डिसाइड किया -1, -2, -3। ठीक है, अब समझना है, अगर मैं x का इनपुट 0 से 1 किया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि मैं किसका ग्राफ बना रहा हूं y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बना रहा हूं, तो अपने को समझना पड़ेगा कि जब 0 से 1 के बीच में रहेगा, आप खुद बताइए, अभी हमने जस्ट बात किया था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो आप इनपुट किए x, समझिएगा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 के बीच में क्या हो जाएगा 0, तो आप कहेंगे x माइनस 0 हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा x। और जब आप 1 से 2 के बीच में करेंगे इनपुट, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, तो मान लीजिए इनपुट हो गया x, इनपुट क्या हो गया x, यानी 1 से 2 इनपुट कर दिया मैंने, लेकिन यहां पे लिखा है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी 1 से 2 इनपुट रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या रहेगा 1 रहेगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 1। अब 2 से लेके 3 के बीच में अगर मैंने इनपुट किया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे x तो एज इट इज रहने दीजिए, कुछ भी इनपुट करिए, लेकिन 2 और 3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा वो क्या बन जाएगा 2, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 2। उस थोड़ा लेफ्ट में बना देता, 3 से 4 में तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख देता, सबको मालूम है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बन जाएगा x माइनस 3। अब -1 से 0 के बीच में आ गया, तो उस समय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, जब इनपुट -1 से 0 करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा -1, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा +1। एक और ले लेते हैं, -2 से -1 हो गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अगर किसी से पूछा जाए तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या मिलेगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, -2 से -1 में क्या बन जाएगा, तो जवाब मिलेगा -2, लेकिन उसके आगे माइनस लगा है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और तीसरा जो है -3 से -2 के बीच में, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जवाब मिल जाएगा x + 3। यानी अब मुझे 0 से 1 के बीच में मालूम चल गया y जो है क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। ठीक है, तो y जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जब 0 से लेके 1 के बीच में है, तो y इज इक्वल टू क्या है x, तो y इज इक्वल टू x की लाइन मैंने बना दिया।
अब मैंने इसे ओपन किया और इसको क्या कर दिया, डार्कन कर दिया, क्योंकि 0 क्लोज है और 1 क्या है, ओपन है। तो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन में 0 क्लोज 1 ओपन हो गया। अब 1 से 2 में जा रहे हैं तो ग्राफ क्या बन गया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, यानी अगर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। तो ये एक शिफ्ट हो जाएगा और ग्राफ कुछ ऐसे यहाँ पे चला जाएगा 2 के बाद। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, और ये जो हो गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का हो गया। अब 2 से 3 के भी जाएगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस 2, यानी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है। अगर x को 2 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1, और स्लोप क्या है 1, तो स्लोप 1 है। तो ये लाइन बना दिया ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब जैसे ही 3 से 4 में आएंगे तो y इज इक्वल टू क्या बन जा रहा है, x माइनस 3, यानी स्लोप 1 है, 3 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, 4 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये जो बन गया, ये जो लाइन हो गया और ये डॉटेड बना दिया, चलता जाएगा, ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। 4 पे हमेशा देखिए 4 यहाँ पे ओपन था तो इस वजह से x माइनस 3 का लाइन पे 4 पे 1 हमेशा ओपन रख दिया। अब -1 से 0 में आ गया तो x प्लस 1, यानी -1 रखूंगा, y है तो ये 0 बन जाएगा, 0 रखूंगा तो 1 हो जाएगा। तो ये बन गया ऐसे y इज इक्वल टू, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। फिर -2 से -1 में गया तो ये बन गया x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 का ये बना देते हैं x प्लस 2। y इज इक्वल टू ये बन गया x प्लस 2। लास्ट -3 से -2 जाएंगे तो y इज इक्वल टू क्या बन गया, x प्लस 3, -3 रखेंगे तो -3 प्लस 3 0, और -2 रखेंगे तो 1। तो ये जो बन गया, थोड़ा सा ये भी तिरछे, और ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का डॉटेड लगा, ठीक है। तो कभी भी हम इंटीजर इनपुट करते हैं जैसे -3, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बन गया, 0, क्योंकि 3.0 -3.0 3.0 4.0, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और आपको समझ में आ ही गया था 0 से 1 में x माइनस 1 x क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 0 से 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 से 2 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जा रहा था, x माइनस 1, क्यों, क्योंकि x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 से 2 का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब यहाँ पे आते हैं डोमेन, फिर रेंज, और एक टर्म आते हैं पीरियोडिक। ठीक, तो अब आते हैं डोमेन पे। तो डोमेन क्या है, तो यहां पे मैं कुछ भी इनपुट कर रहा था तो आउटपुट तो आ ही रहा था, तो डोमेन क्या लिख दिया, आर। अब मैंने पूछा रेंज, तो कहें कि आप मैं कुछ भी इनपुट कर रहा था तो आउटपुट जो जा रहा था 0 से लेकर 1 जा रहा था, मगर 1 कभी नहीं पहुंच रहा, 0 तो हो रहा था, तो इस वजह से रेंज जो बन गया 0 से लेके 1 हो गया। 1 क्या कर दिया, ओपन कर दिया। पीरियोडिक का मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद ग्राफ जो रिपीट हो रहा है, तो मैंने कहा पीरियोडिक विथ 1, क्योंकि 0 के बाद 1 के बाद फिर से ग्राफ क्या हो रहा है, सेम दिखने लगा, फिर 1 से फिर 2 से सेम दिखने लगा, यानी 1 पीरियड के बाद ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट करने चालू कर दिया, तो पीरियोडिक हो गया। अगर यहीं पे कुछ ऐड करते हैं डोमेन, थोड़ा सा एक हल्का सा, अगर मैं डोमेन पूछता आपसे, y इज इक्वल टू, आएंगे डोमेन पे, एक हल्का सा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्राफ है तो मैंने कह दिया y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डोमेन क्या होगा, तो आपका जवाब मिलता फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अभी प्रॉपर्टी पे आएंगे, लेकिन डोमेन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो आपको मालूम है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा क्या रहता है, 0 से 1 में ही रहता है, तो ऑब्वियस है हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहता, तो फाइनली आप क्या बोल दिए, x बिलोंग्स टू r, यानी कुछ भी आप इनपुट करिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या रहेगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहेगा। अब आगे की तरफ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट,
प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट तो सभी को मालूम है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आगे से याद रखिएगा, आगे से क्या हमेशा याद रखिएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फिर से आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कर लिए, यानी 1.25 है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0.25, फिर से उसका फ्रैक्शनल पार्ट करेंगे तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर या एक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, तो ऑब्वियस फ्रैक्शनल पार्ट जो रहता है 0 से 1 के बीच में रहता है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दूंगा तो 0 बन जाएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1, 2, -1, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0, तो ये क्या बन गया 0 बन गया। प्रॉपर्टी नंबर 4, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई का फ्रैक्शनल पार्ट लिया, x प्लस आई का फ्रैक्शनल पार्ट लिया तो हमेशा इंटीजर क्या होता है गायब हो जाता है और आंसर क्या हो जाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, आई जो है यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट क्या बन जाएगा, तो जवाब मिलेगा x बिलोंग्स टू इंटीजर, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, आई यहाँ पे इंटीजर डिनोट कर लिया, अब यहाँ पे आ जाता है। जब इंटीजर रहेगा तो सबको मालूम है अगर 2 रहा तो यहाँ पे -2, तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, -2 का भी फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0, तो ये बन जाएगा 0। अब मैंने ले लिया 2.5, 2.6 ले लेता, 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस -2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसका तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 हो जाएगा और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, मैंने बोला कि जब भी निगेटिव आए तो 1 को क्या करो -0.6, तो 0.4, तो ये क्या बन गया 1 बन गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को जो आप कहेंगे उसे क्या कहेंगे 1 कहेंगे। अब यहां से मैंने नोट करके लिख देता, आगे से कभी भी माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिखे तो आप लिख सकते हैं पहला माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने लिखा था x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, इसको प्रॉपर्टी नंबर 6। और उसी तरह लिखा था इसी में x प्लस वाई का इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1, ये बीच में था। तो पहला वाला इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, ग्रेटर लगाया था वहाँ पे साइन चेक करिएगा, तो इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो कब करेगा, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y लाइंग बिटवीन 0 to 1, और यहाँ पे होल्ड कब करेगा, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड लेस प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y, और ये क्या बना दिया लेस देन 2 बना दिया, तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगा, तो इसे याद रखिएगा। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ समझदारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व फॉर x ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ऐसे केस में x को हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये बन गया ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
तो ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सब्ट्रैक्ट हो गया इधर, और ये बन गया ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज मालूम है मुझे 0 से लेके 1 के बीच में, तो ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो रहेगा 0 से लेके 2 के बीच में हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के इक्वल है, यानी ये 0 से 2 के बीच में होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो होगा पहली बार क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, दूसरी बार ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब x लिखना है तो अपने को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी चाहिए, तो इस वजह से ये इसको यहाँ प्लेस कर देंगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बन जाएगा, जब ये 1 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अब मुझे x लिखना है, x की क्या वैल्यू होगा, तो पहला केस के लिए x की वैल्यू क्या हो गया, 0, और दूसरा केस में 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, यानी इन दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि x क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। तो एक सेम है सॉल्व फॉर x, तो यहाँ पे जो भी करना पड़ेगा वो क्या है, x के लिए ही करना पड़ेगा, सॉल्व फॉर x। मॉड ऑफ 2x - 1 का मॉड इज इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो पहला क्वेश्चन करने के बाद ये समझ में आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व रहे और फ्रैक्शनल पार्ट रहे, ताकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वेरिएशन हम मालूम है उस तरह हम उसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मॉड आने की वजह से अपने को ये क्लियर होना चाहिए कि ये तो प्लस रहेगा, तो इसको भी प्लस होना पड़ेगा, लेकिन अपने को ये मालूम है कि ये ब्रेक किस पे होगा, 1/2 पे ब्रेक होगा, तो ये 2x - 1 इधर हो जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, 1 - 2x बन जाएगा। तो पहला केस लेके चलते हैं। पहला केस क्या ले लिया जाए, 2x - 1 बोले तो x इज लेस देन हाफ, तो उस समय 2x - 1 का मॉड कैसे ओपन होगा, 1 - 2x, और राइट साइड जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। x को दोबारा से लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये बन गया 1 - 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू थ्राइस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और इधर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर कर देते, ये बन गया 1 - 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी 1 - 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो 1 - 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल लाइंग बिटवीन 0 से लेके 4 के बीच में, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 - 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, 0 से 4 में तो 1 को इधर भेज देते हैं, तो ये बन गया -1, और 1 को उधर भेज दिए तो ये हो गया -3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -5 से डिवाइड कर दिए तो ये 5 बन गया, ये 3 है, ये 5 बन गया, और ये क्या बन गया, -3। इनइक्वालिटी क्या हो गया, चेंज हो जाएगा, ठीक है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो ये हो गया 1/5 और ये हो गया 3/5, निगेटिव से डिवाइड किए थे -5 से, तो ये 1/5 और ये -3/5। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, -3/5 से 1/5 है, तो एक ही ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, और वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि -3/5 से 1/5। और जैसे ही 0 बनेगा यहाँ प्लेस कर देंगे, तो 0 बनेगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बन जाएगा, इतना तो समझ में आ ही गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकल गया, यहाँ प्लेस कर दिया, तो ये बन गया 1/4, यानी फाइनली x की वैल्यू यहाँ से क्या मिला, 0 + 1/4 कितना हो गया, 1/4। x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, और ये सेटिस्फाई कर रहा है x लेस देन हाफ, तो ये पहला एक आंसर मिल गया। अब पहुँचते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, तो 1/2 से ग्रेटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा एज इट इज, 2x - 1 इज इक्वल टू थ्राइस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और इसे लिख सकते हैं ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ट्वाइस
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 थ्राइस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो मिला वो कितना मिल गया, -1। तो x बिलोंग्स टू क्या बन गया, -1 से 0 बन गया, ठीक है ना। तो यहां से देखेंगे x क्या है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 है तो ऑब्वियस है कुछ x ऐड होगा, लेकिन -1 से 0 के बीच में रहेगा। मगर यहाँ x ग्रेटर दैन इक्वल टू हाफ है तो क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, यानी फाइनली आंसर क्या लिख दिया जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अपने को क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मान लो ये y है, और समेशन लगा दिया गया r इज इक्वल टू 1 से लेके 2000, और यहां पे लिख दिया गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस r। ये फ्रैक्शनल पार्ट है और वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, डिवाइड बाय 2000। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो अभी हम r की वैल्यू को 1 प्लेस करेंगे, 2 प्लेस करेंगे, तो देखिए क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर x पहला प्लेस कर दिया 1, तो ये बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई 2000। फिर क्या बन जाएगा, x प्लस 2 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 2000, x प्लस 3 का फ्रैक्शनल पार्ट डिवाइड बाई 2000, और लास्ट जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2000 डिवाइड बाई 2000। x प्लस i का फ्रैक्शनल पार्ट हमने पढ़ा था, i इंटीजर है तो बाहर मतलब गायब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये क्या बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस बाई 2000, ये भी क्या बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइड बाई 2000, डॉटेड डॉटेड, लास्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइड बाई 2000। तो ये कितनी बार आ रहा है, 2000 बार आ रहा है, तो फाइनली मैं क्या लिख दूं, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2000 डिवाइड बाई 2000 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फाइनली y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ डोमेन्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड द डोमेन। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। डोमेन फाइंड करना है तो ऑब्वियस है, रूट वाला जो भी टर्म है अपने को क्या मालूम है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए जब न्यूमरेटर में है, तो इसको लिख लिए ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो गया, तो फैक्टराइज भी हो जाएगा, ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लिए, ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहाँ से -1, और ये क्या बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब ये दो, एक बन जाएगा 1 बन जाएगा 1/2, और एक क्या बन जाएगा 1, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो रहेगा लेस दैन इक्वल टू 1/2, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को x का वैल्यू दिया था कि x जो है -1 से 1 के बीच में कंसिडर करना है, क्योंकि आपको भी समझ में आ गया होगा कि x लेस दैन इक्वल टू हाफ तो बहुत सारे हो जाएंगे पॉइंट्स, तो इस वजह से रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया, x की वैल्यू क्या लिया -1 से 1 दिया गया। तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 तो सबको मालूम है, x
1 और 1 के ऊपर तो कभी पहुंचता है। तो अभी बचा x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू हाफ, तो ये बना दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। ये रहा -1 0, ये रहा 1 और ये रहा 2, और ये रहा लाइन y इज इक्वल टू हाफ की लाइन, y इज इक्वल टू हाफ। तो हाफ से अबो चाहिए, नहीं सॉरी, लेस देन इक्वल टू 1 हाफ चाहिए, तो ये हाफ यहाँ पे हो गया और ये हाफ कितना हो जाएगा -0.5। ठीक है, स्मॉलर चाहिए और इक्वल भी चाहिए, तो पहला आंसर क्या बन जाएगा, -1 से लेके -हाफ यूनियन 0 से लेके हाफ। तो ये हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक और आंसर होगा इसमें, वो आंसर क्या होगा, देखिए 1 है तो ये 1 भी क्या होगा 0 हो रहा है, तो अब ये सही है, हाफ से कम है, तो यूनियन एक और आंसर है यहाँ पे, यूनियन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डोमेन के क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। तो अब आ गया fx इज इक्वल टू लॉग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इजी क्वेश्चन है। अपने को मालूम है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का क्या होना चाहिए, अगर लॉग का इनपुट बन गया तो लॉग का इनपुट है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और आपको मालूम है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज होता है 0 से 1, 0 क्लोज 1 ओपन, मगर यहाँ पे 0 नहीं चाहिए, उसके बाद कुछ भी रहे, तो 0 कहाँ पे मिलता है, इंटीजर में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, r माइनस जेड, जेड बोले तो इंटीजर, इंटीजर्स पे 0 होता है, वो सारे पॉइंट्स हटा दिए, बाकी हर जगह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ डोमेन ऑफ fx बोले तो y इज इक्वल टू fx इज -3 से 2, फाइंड द डोमेन ऑफ gx, और gx को रिप्रेजेंट कैसे किया, f ऑफ पहला मॉड, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फिर क्या कर दिया, मॉड कर दिया। तो ये क्वेश्चन फ्रैक्शनल पार्ट से है नहीं, फिर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे x है और ये क्या है, f का इनपुट। ठीक है, तो अपने को मालूम है इसका डोमेन, ये डोमेन है, ये डोमेन है, ठीक ना, ये जो उधर इंतजार में है। लेकिन अपने को मालूम है fx का डोमेन क्या था, x का डोमेन क्या था, -3 से 2। लेकिन अब इनपुट क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा किसके बीच में होना चाहिए, -3 से 2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं लिख देता, देखिए क्या है, पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फिर क्या है, मॉड है। तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए -3 से ग्रेटर होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि x का डोमेन -3 से 2 है। तो इस वजह से अब x की जगह क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मॉड है, तो वो किसके बीच में होना चाहिए, -3 से 2 के बीच में। लेकिन मालूम है मॉड x जो होता है पॉजिटिव होता है, तो 3 ना होके अब ये क्या बन गया, 0 से लेके मॉड x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मॉड लेस देन इक्वल टू क्या बन गया, 2 बन गया। अगर मैं पूछूं इसका आंसर क्या होगा, मॉड x हटाने, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो रहेगा किसके बीच में हो जाएगा, -2 से लेके 2 के बीच में हो जाएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो ये तो -x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये तो -2 ही रहेगा, मगर 2 भी चाहिए, 2 चाहिए तो इसको क्या होना पड़ेगा, 3 से कम होना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, -2 से 3 हो जाएगा। अब कुछ ग्राफ्स पे रिसर्च कर लेते हैं ताकि अपना भी दिमाग खुले। अब वही सेम जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था, अब रूट में मैंने क्या कर दिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 कर दिया। तो ग्राफ की भी हेल्प से ले सकते हैं या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर से डोमेन पूछ रहा हूं, तो आपका जवाब क्या मिलेगा, 3 केस यहाँ ले लेते हैं, y इज इक्वल टू यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1 भी कर लेते हैं, और आपसे पूछ रहा हूं डोमेन। ठीक है,
तो डोमेन पूछ रहा हूं तो यहां पे जवाब आपको क्या मिलना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट में है तो रूट वाला जो टर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और आपको मालूम है ग्राफ से कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है मैक्सिमम वैल्यू जो जाएगा वो क्या जाएगा, 1 कभी पहुंचेगा नहीं, उससे कम। तो फाइनली ग्रेटर देन इक्वल टू होगा नहीं, तो यहाँ पे x की वैल्यू के बारे में क्या बोलेंगे, 5। यानी कोई भी x की वैल्यू नहीं है जो इस पूरे टर्म के अंडर रूट वाले को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दे। मगर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब मैं आपसे पूछूंगा कि अब क्या होगा डोमेन, तो कहेंगे अरे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो हमेशा 0 से ज़्यादा ही होता है, तो -1 से तो ज़्यादा ही होगा, यानी मैं कुछ भी इनपुट करूंगा तो ये हमेशा सेटिस्फाई होगा। तो x बिलोंग्स टू आपने क्या कर दिया, r कर दिया। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और समझते हैं। अगर मैं आपको ऐसे दे दिया y इज इक्वल टू e का पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो e का पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और कहा कि ग्राफ बनाइए, रिसर्च कर रहे हैं, तो आप कहेंगे e का पावर x का ग्राफ मुझे मालूम है। अब समझिएगा ग्राफ में बना रहा हूं, लास्ट है ये क्वेश्चन, ये बन गया e का पावर x का ग्राफ। अब मैंने कहा 0 से 1 के बीच में जो भी ग्राफ का पोर्शन है, ये 0 है, ये 1 है, ये प्लेस कर दिया। ठीक है, 1 पे ओपन कर दिया। ठीक है, 1 पे क्यों किया, क्योंकि 1 करूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट का 1 क्या बन जाएगा, 0, यानी e का पावर 0, यानी ये वैल्यू मिल जाएगा। e का पावर 0 क्या है, 1। अब मैं आपसे कहूंगा कि इस पोर्शन को थोड़ा एक बार मिटा दीजिए, हल्का सा, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, और इसको डॉटेड ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ था e का पावर x का, उसको रख लिया, बाकी सब मिटा दिया, क्योंकि आप समझ में आने। अब मैं कहूंगा 1 से 2 में जब इनपुट करेंगे आप, मैंने कहा 1.5 करिए यहाँ पे, तो आपने कहा 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, यानी e का पावर हाफ, यानी जो हाफ पे वैल्यू मिल रहा था वही क्या मिलेगा अपने को, किस पे मिलेगा, 3/2 पे मिलेगा। ठीक है, यानी वही ग्राफ क्या होगा, रिपीट करने चालू करेगा, यानी इसी ग्राफ को आगे आप शिफ्ट करा दीजिए 1 यूनिट। एक और ले लेता है एग्जांपल, मैंने कहा 2 कर दो, तो 2 करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो e का पावर 0 क्या हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। नहीं दिख रहा है, यानी यहां से फिर से ग्राफ आगे बढ़ेगा 3 की तरफ। बस इतना बनाता, फिर समझ में और समझा देता एक बार। तो मैंने कहा 3/2 की है, तो आपने कहा 0.5, यानी वही e का पावर हाफ। 1 करेंगे तो e का पावर 0, 2 करेंगे तो e का पावर 0 बोले तो 1। अब मैंने कहा 2.5 कर दो, तो 2.5 करोगे तो 2.5 का फ्रैक्शनल क्या हो जाएगा, हाफ, यानी e का पावर हाफ वाली लाइन दिख रहा ना, ये e का पावर हाफ, ये देखो मैं मिटाता भी, ये यानी 1/2 पे यही रहेगा, 3/2 पे यही रहेगा, 5/2 पे भी वैल्यू क्या रहेगा, वही रहेगा। यानी कॉन्सेप्ट क्या बना, आप जब भी ग्राफ बनाने को दे दे e का पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, या इसी तरह किसी में भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कर दे, तो आप पूरा ग्राफ बना लीजिए, और 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ है उसको रहने दीजिए, इधर वाला मिटाइए और इधर वाला मिटाइए, और फिर 1 का इंटरवल करिए, क्योंकि पीरियोडिक विथ 1 है, तो 1 से 2, 2 से 3, -1 से 0। इसमें क्या करिए, सेम ग्राफ को 1 शिफ्ट करा दीजिए, यानी पीरियोडिक है तो ये दिख रहा ना, ये सेम है, ये भी क्या दिख रहा है, सेम ही दिख रहा है, ये सेम। 1 आगे बढ़ा दीजिए, 1 क्या करिए, पीछे बनाइए, तो ये बन जाएगा e का पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बन जाएगा।